हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सीजन के फाइनल एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग ले को दिखाने से होती है। वो एनोस के कहने पर बताता है कि 2000 साल पहले जग्गा के भक्तों के हाथों मरने के बाद जग्गा ने 2000 साल बाद डीमन किंग यानी तुम्हें खत्म करने का प्लान बनाया, जिसे सुनने के बाद मैंने होली स्वॉर्ड, जिसमें डेस्टिनी को बदलने की पावर है, उसका यूज करके तुम्हारा नाम इतिहास से मिटा दिया और फिर खुद फेक डीमन किंग के नाम से पुनर्जन्म लिया ताकि 2000 साल बाद ह्यूमंस मुझे डीमन समझकर खत्म कर दे और इस दुनिया में फिर से पीस आ जाए। अब एनोस ना बहुत शाना आदमी है, उसको पता है कि ले खुद का सेक्रीफाइस देकर यहाँ पर पीस लेकर आएगा और इसीलिए वो एक तिगड़म खेलता है। अब क्योंकि एनोस के पास ले का नेकलेस था जो उसने मीसा से लिया था उसे प्रपोज करके, वो एनोस ले को देने से मना करता है और कहता है कि अगर ये तुम्हें नेकलेस चाहिए ना तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, जिसे सुनकर ले तुरंत अपनी तलवार बाहर निकालता है, यानी कि वो एनोस के साथ फाइट करने के लिए तैयार है और फिर वो तुरंत अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ भागता है, जिससे बचकर एनोस जियोग्रेस का यूज करता है, जिससे ले उसी टाइम मारा जाता है, यानी कि उसके 7 सोर्सेस में से एक सोर्स अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि अभी भी उसके 6 सोर्सेस बचे थे, जिसकी वजह से ले फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर ले एनोस पर अटैक करता है, जिसके बाद एक कंटिन्यूस सीरीज में एनोस एक एक करके ले के सभी सोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब बचता है सिर्फ एक आखिरी सोर्स, जिसके थ्रू ले जिंदा तो हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद ले अपनी दूसरी सबसे खतरनाक तलवार को समन करता है और तुरंत एनोस पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में एनोस एक बड़ा सा आग का गोला उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन ले का गुस्सा तो इतना ज्यादा था कि वो उस आग के गोले को पार करके एनोस के पास पहुंच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी तलवार इस बार भी एनोस के आर पार हो चुकी थी, बल्कि ऐसा कहा जाए तो भी ठीक होगा कि तलवार एनोस के सोर्स के आर पार हो चुकी थी, ठीक 2000 साल पहले की तरह। मैंने कहा था ना, एनोस बहुत शाना आदमी है, वो खुद का सेक्रीफाइस दे देगा लेकिन ले को नहीं मरने देगा। इसके बाद एनोस फेक डीमन किंग का गेटअप धारण कर लेता है और साथ ही में वो ब्लैक मैजिक की दीवार को भी हटा देता है, जिसके कारण सभी लोगों को क्या लगता है कि हीरो कानून के पुनर्जन्म यानी ले ने फेक डीमन किंग को खत्म कर दिया है। ये देखकर बेचारे ले का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि एनोस एक बार पहले ही दुनिया में पीस लाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे चुका है और इस बार भी जब वो खुद फेक डीमन किंग बनकर सेक्रीफाइस दे रहा था तो एक बार फिर एनोस ने उसे हटाकर खुद सेक्रीफाइस हो गया ताकि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में बैलेंस यानी पीस आ सके। और फिर एनोस मरते मरते डीमंस की आर्मी को इंसानों पर अटैक करने से मना करता है और कहता है कि जब तक मैं फिर से पुनर्जन्म नहीं लेता तब तक कोई भी इंसानों पर अटैक नहीं करेगा। जिसके बाद एनोस ले को हाफ नेकलेस वापस करके अपने सोर्स के साथ गायब हो जाता है। आगे ले भी इंसानों से कहता है कि डीमन किंग अब मर चुका है, यानी कि वॉर खत्म हो चुकी है, जिसे सुनकर सारे सोल्जर्स अपनी अपनी तलवार मियान में वापस रख देते हैं। लेकिन तभी हेडमास्टर डेंजर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ले कोई हीरो कानून नहीं है, बल्कि वो एक डीमन है और उन्हें सारे डीमंस को मौत के घाट उतारना है। लेकिन इंसानी सोल्जर्स उसकी बात नहीं सुनते हैं। अब ये देखकर वो जेसिका, जिसके 10,000 क्लोन्स वहाँ पर मौजूद थे, उनका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है ताकि वे सभी डीमंस के बीच जाकर उन्हें खत्म कर दे, जिसे सुनकर एलेनोर उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वॉर अब खत्म हो चुकी है। लेकिन डेंजर मना करते हुए कहता है कि एक सिंगल आदमी के मरने से 2000 साल पुराना बदला पूरा नहीं हो सकता है, हमें सभी डीमंस को खत्म करना चाहिए। बस इतना कहते ही उसकी बॉडी में से जग्गा की बची कुची आत्मा बाहर निकलकर आस्क मैजिक को एक्टिवेट करती है, जिसके थ्रू जग्गा वहाँ पर खड़े सभी सोल्जर्स के मैजिक का यूज करके सबके सामने अपीयर होता है और आते ही वो ले को ताना मारता है कि तुम जैसे हीरो ने एक डीमन के रूप में पुनर्जन्म लिया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन ले उसकी एक नहीं सुनता और जग्गा की आत्मा को अपनी होली स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन जग्गा की आत्मा तो कई लोगों के मैजिक और उनकी बदला लेने की
इच्छा से बनी हुई थी, जिसके कारण उस पर ले के होली स्वॉर्ड का भी कोई असर नहीं होता है, जिसे देखकर साशा और मीशा एक साथ आती हैं और फिर आइविस उसी स्पेल का यूज करके दोनों को एक कर देता है, जिस स्पेल का यूज करके उसने पास्ट में दोनों को एक सोल से अलग अलग किया था। और इस कारण से उन लोगों की पावर काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है, लेकिन फिर भी वे लोग जग्गा की पावर के आगे तो टिक ही नहीं पाते हैं। और फिर जग्गा एक बार फिर जेसिका का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है और फिर वे लोग सभी डीमंस पर अटैक करने वाले थे कि तभी मीसा और ले मिलकर उन सारी जेसिकास को अपने मैजिक का यूज करके खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो जितनी भी जेसिकास को खत्म करते उससे दुगनी तादाद में जेसिकास वहां पर आने लगती हैं। अब आगे सारी जेसिकास डिस्ट्रॉय होकर सब कुछ तबाह करने ही वाली थी कि तभी अनजान कारण से वे सारी डीएक्टिवेट होकर नीचे गिरने लगती हैं। क्या बोलती पब्लिक, अब कौन आने वाला है? टन 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 टन। और ये कारनामा करने वाला और कोई नहीं, वन एंड ओनली अपना हीरो एनोस था, जो कि एक बार फिर बची कुची सोर्स की मदद से जिंदा हो गया था। अब एनोस को देखकर तो सभी के होश ही उड़ जाते हैं, स्पेशली जग्गा के। वो कहता है कि क्या है यार भाई, तुम किस मिट्टी के बने हो यार, मरते ही नहीं हो यार, तुम तो मतलब एक बुरे सपने की तरह पीछे ही पड़ गए हो यार। जिस पर एनोस कहता है कि अब क्या करें यार भाई साहब, अब यार दुनिया को बचाना भी तो है यार। तो आगे एनोस बोलता है कि तुम्हें क्या सच में लगा कि तुम मेरी सोर्स को खत्म कर दोगे तो मैं जिंदा नहीं हो सकता? दरअसल ओरिजिन मैजिक का यूज करके मैंने अपनी सोर्स का एक हिस्सा छुपा कर रखा है, जिसके थ्रू मैं कभी भी जिंदा हो सकता हूँ। अब ये सुनकर तो जग्गा को डर लगना चाहिए था, लेकिन वो तो मुस्कुरा रहा था और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आखिरकार 2000 सालों के बाद अब मैं डीमन किंग को अपने हाथों से खत्म करूंगा। बस इतना कहते ही वो एक काफी बड़े लेवल पर आस्क मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण ह्यूमन वर्ल्ड के सभी लोगों की पावर उसके साथ शेयर हो रही थी। और फिर इसी पावर का यूज करके वो एक काफी बड़े और विशाल वॉरियर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके तुरंत बाद वो अपनी तलवार का यूज करके एनोस पर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार एनोस तक पहुंच पाती, ले बीच में आकर उसे रोक लेता है, जिसे देखकर एनोस जोश में आकर कहता है कि चलो मेरे दोस्त, आज हम दोनों मिलकर 2000 साल से चलती आ रही इस नफरत को खत्म करते हैं और ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड में फिर से पीस लेकर आते हैं। जिसे सुनकर इधर जग्गा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एनोस उससे बचकर जग्गा को उसके मैजिक से जकड़ लेता है। और फिर आगे ले उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी जग्गा एनोस के मैजिक को तोड़कर एनोस पर काफी ताकतवर हमला करता है, जिसके कारण एनोस काफी दूर जाकर गिरता है। जिसे देखकर जग्गा उसे कहता है, काहे का डीमन किंग, तूने अभी अभी पुनर्जन्म लिया है और इसके कारण तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। अब इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। जिसे सुनकर घायल स्थिति में एनोस कहता है कि चलो अब तुमने ये मान ही लिया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ बॉस। और फिर वो आस्क मैजिक का यूज करके फैन क्लब की लड़कियों को एक बार फिर पूरे मन से उसके लिए गाना गाने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही फैन क्लब की लड़कियां तुरंत गाना गाना स्टार्ट हो जाती हैं अपने हीरो को अनलिमिटेड एनर्जी पास करने के लिए। जिसे देखकर जग्गा कहता है कि तुम इन 8 लड़कियों की पावर का यूज करके मुझे हराओगे। और फिर जग्गा कई सारी तलवारों को समन करके डीमंस की तरफ वार करता है, लेकिन तभी बीच में एलेनोर आकर प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके डीमंस को बचाती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं संभाल पाऊंगी। तो वहीं इंसान के बचाने के जज्बे को देखकर डीमन आर्मी का जनरल कहता है कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम इंसानी सोल्जर्स की चिंता मत करो, हमारे सोल्जर्स उन्हें सही सलामत यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर वो भी एलेनोर का साथ देते हैं जग्गा की तलवारों को रोकने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मीशा और साशा क्रिएशन मैजिक का यूज करके एक काफी बड़ा डीमन कैसल क्रिएट करती है, जहाँ पर डीमंस इंसानी जख्मी सोल्जर्स को लेकर आ रहे थे, जिन्हें ठीक करने में मीशा भी उनका साथ देती है। तो वहीं फैन क्लब की लड़कियों के मोटिवेशन भरे गाने की वजह से एनोस के पास लगभग पूरी पावर वापस आ जाती है, जिसका यूज करके वो जग्गा को एक जोरदार शॉक देता है और वो कहता है कि देखो जग्गा, इंसान और डीमन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शांति से जीने के लिए। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहते हैं। जिस पर जग्गा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता,
मगर तभी ले होली स्वॉर्ड का यूज करके जग्गा को 2 टुकड़े में काट देता है। इसके बाद एनोस अपनी कैसल को समन करता है, जिसके अंदर से उसकी सबसे खतरनाक डिमोनिक स्वॉर्ड बाहर आती है और फिर वो ले के साथ मिलकर जग्गा को खत्म करने का इरादा पक्का करता है, जिसे देखकर जग्गा अब अपना फाइनल अटैक शुरू करता है। लेकिन उस अटैक से बचते हुए ये दोनों जग्गा की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसने एक काफी मजबूत प्रोटेक्शन वॉल बनाई थी। लेकिन क्योंकि अभी भी फैन क्लब की लड़कियां एनोस के लिए गाना गा रही थी, जिसके कारण एनोस और ले दोनों उस प्रोटेक्शन वॉल को डिस्ट्रॉय करके जग्गा के सिर में दोनों अपनी तलवारों से स्टेप करते हैं। ढंग 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 ढंग। और फिर जग्गा जोर से चिल्लाता है और मौत के काफी करीब पहुंच जाता है, जिसे देखकर एनोस उसे एक लॉकेट देता है, जो कि असल में जग्गा की वाइफ का था। उसी की तो मौत का बदला लेने के लिए जग्गा ये सब कर रहा था। अब क्योंकि वो अपनी वाइफ के पास जाने ही वाला था, इसीलिए वो शांत होकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो वहीं सब कुछ ठीक होने के बाद साशा और मीशा रोते हुए एनोस के गले लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें सच में लग रहा था कि इस बार तो एनोस वापस आएगा ही नहीं। जिस पर एनोस उनको समझाते हुए कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब देखकर ले को भी मीसा की याद आ जाती है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर मीसा ले को सही सलामत देखकर उसके गले लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस एलेनोर के मैजिक को अपने मैजिक से लिंक करता है और कहता है कि आज से तुम्हारा मैजिक मेरा मैजिक है और ये मेक श्योर करेगा कि आज के बाद हेडमास्टर जैसा कोई भी तुम्हें एब्यूज ना करे। जिसके बाद एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सभी को वापस डीमन वर्ल्ड में लेकर आता है। यहाँ पर अब सभी ने एनोस को रियल डीमन किंग के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद तो होम स्वीट होम, एनोस सारा काम निपटाकर वापस अपने घर पर आता है, क्योंकि घर जैसा रिलैक्सेशन कहीं पर नहीं है बाबू भैया। और उसके पेरेंट्स ये जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि एनोस ने ह्यूमंस और डीमन वर्ल्ड के बीच की फाइट को खत्म कर दिया है। तभी उनकी नजर एलेनोर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड हैरान रह जाते हैं कि एनोस दुल्हन नंबर 3 को भी घर पर लेकर आ गया। पूरी दुनिया बदल जाएगी पर इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और ये सब देखकर साशा और मीशा बात करती है कि यह लोग अभी इतना खुश तो हो रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि एलेनोर 10,000 जेसिकास की माँ है, तो यह लोग तो पूरे शौक ही रह जाएंगे। और ये बात उसके मॉम डैड भी सुन लेते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सब लोग अंदर जाकर पार्टी करने लगते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज, ये कहानी, ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।